हेलो माय यूट्यूब फैमिली। ऑनलाइन एजुकेशन चैनल मैथ्स बाय सौरभ चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बनाते हैं तो 18 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। इस टाइप के जो मेंस वर्क टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को MDH फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। M मतलब मैन, डे मतलब दिन, H मतलब हॉवर अपॉन वर्क। इस कॉन्सेप्ट, इस फॉर्मूले से इस टाइप के सारे क्वेश्चंस जितने भी होते हैं एक ही फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। केवल इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए यही फॉर्मूला यूज में आता है। यदि 72 पुरुष, M मतलब मैन कितने हैं 72, दिन कितने हैं 21 दिनों में, वर्क क्या है 280 मीटर लंबी दीवार को वर्क क्या करना है 280 मीटर लंबी दीवार बनानी है, इक्वल टू दिन में कितने में पूरा करना है 18 दिन में पूरे करना है। दीवार कितने मीटर की है 100 मीटर की दीवार बनानी है। कितने व्यक्तियों को, कितनी व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, माना X व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, या M से डिनोट कर देता हूं मैं, M मैन लगाने पड़ेंगे, जिससे काम पूरा 100 मीटर की दीवार बन जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, 2 निम 18 और 2 पंजे 10 और 9 अट्ठे 72 और 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 7 तिया 21। 3 में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6 और 6 में 5 की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो M की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, M की वैल्यू क्या निकल के आएगी बताइए, M की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से, M की वैल्यू निकल के आएगी 5 छिंग 30। कितनी वैल्यू निकल के आएगी 5 छिंग 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिनों में खत्म कर सकते हैं, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण काम 110 दिन में समाप्त हुआ, तो मजदूरों की आरंभिक संख्या क्या थी। मजदूरों की आरंभिक संख्या क्या थी, माना कुछ मजदूर जो कि M है, माना जो कुछ मजदूर हैं वो कितने हैं M को कितने दिनों में 100 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। शुरुआत में कितने मजदूर थे, माना M थे जो 100 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं। टोटल वर्क को माना 1 है, इक्वल टू 10 मजदूर क्या हुए अनुपस्थित, मतलब जो पहले M मजदूर थे उसमें से 10 मजदूर क्या हुए हैं घट गए, 10 मजदूर कम काम पर आए हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ है 110 दिन में। टोटल वर्क कितना है 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10M इक्वल टू 11M माइनस 110। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगी, M की वैल्यू क्या निकल के आएगी, M इक्वल टू 110। तो शुरुआत में कितने मैन थे, शुरुआत में कितने मैन थे 110 आदमी थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है और इसके लिए वह 60 लोगों को काम पर लगाता है। 60 दिनों के पश्चात यदि काम का 3/4 भाग समाप्त हो पाता है तो समय पर काम को पूरा करने के लिए वह कितने अतिरिक्त लोगों को लगा सकता है या हटा सकता है। क्या कर सकता है, हटा सकता है। सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम MDH फॉर्मूले के आधार पर सॉल्व करते हैं। तो 60 दिनों में कितने, 60 दिनों में 60 व्यक्ति काम पर लगाए जाते हैं, तो कितना काम समाप्त होता है 3/4 भाग। माना काम टोटल कितना है 1, तो काम का कितने भाग 1 का कितने 3/4 भाग समाप्त हो गया, तो शेष भाग क्या बचेगा 1 माइनस 3/4। शेष भाग कितना बचेगा काम का 1/4। ये क्या है रिमाइंडर वर्क, ये क्या है रिमाइंडर वर्क। तो 60 लोग 60 दिनों में कितना भाग कंप्लीट कर पाते हैं 3/4। ये क्या है 3/4 वर्क, और ये क्या है ऊपर 60M और ये क्या है D इक्वल टू। अब
टोटल कितना दिन में कंप्लीट करना है, हमें 90 दिन में क्या करना है, टोटल काम को कंप्लीट करना है, जिसमें से हम 60 दिन क्या कर चुके हैं, 60 दिन लगा चुके हैं। तो हमारे पास कितने दिन शेष हैं, 30 दिन शेष हैं। कितने दिन शेष हैं, 30 दिन शेष हैं। अब व्यक्ति कितने एक्स्ट्रा और लगाए जाएं, तो पहले व्यक्ति कितने थे, 60। शुरुआत में कितने व्यक्ति लगा चुके हैं हम, 60। तो अब कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे, माना 60 प्लस एम मजदूर और अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे 30 दिन में, जिससे काम का टोटल भाग समाप्त हो जाएगा। क्या करने, हटाने, कितने मजदूर हटेंगे, तो 60 प्लस एम कर लीजिए, वो माइनस में आ जाएगा। यदि माइनस करेंगे यहाँ पर तो किस में आ जाएगा, लास्ट में वैल्यू प्लस में आ जाएगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपॉन रिमाइंडर वर्क कितना है, 1/4। रिमाइंडर वर्क कितना है, 1/4। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 60 को काटेंगे 20 बार, और 30 से 60 को काटेंगे 2 बार, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 40। तो 60 प्लस एम इजकल टू क्या हो जाएगा, 40। 60 प्लस एम इजकल टू 40। तो एम की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, 40 माइनस 60 माइनस के 20। तो माइनस क्या यहाँ पर डिनोट कर रहा है, माइनस डिनोट कर रहा है कि व्यक्ति हटाए जा रहे हैं। क्या किया जा रहा है, व्यक्ति हटाए जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें कितने मैन हटाने पड़ेंगे, 20 व्यक्तियों को हमें हटाना पड़ेगा, जिससे काम टाइम पर समाप्त होगा। एक बार और सीखिए, माना टोटल वर्क कितना है 1, जिसमें से 3/4 भाग को 60 दिनों में 60 व्यक्ति कर चुके हैं। तो रिमाइंडर वर्क कितना बचेगा, 1/4। कितना बचेगा, 1/4। रिमाइंडर वर्क 1/4 बचेगा। इस 1/4 को 90 दिनों में हमें समाप्त करना है, जिसमें से हम 60 दिन वर्क कर चुके हैं। तो बचे कितने, 30 दिन। कितने बचे, 30 दिन। पहले कितने व्यक्ति किए थे, 60 दिन, 60 लोगों ने काम किया था शुरुआत में। अब हमें अतिरिक्त कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, माना एम व्यक्ति अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे। तो 60 प्लस एम, जिसका कितना भाग रिमाइंडर बचा है, 1/4 भाग। वर्क को हम नीचे लिखते हैं, नीचे लिख देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, -20। एम की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -20। एम माइनस क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, कि व्यक्ति यहाँ पर घटाए गए हैं। व्यक्ति क्या करे गए हैं, व्यक्ति कम किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 लोग किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिन तक साथ काम किया, उसके बाद मौसम खराब होने के कारण 10 दिनों तक काम रोक दिया गया। तो समय पर काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की ज़रूरत होगी। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यदि आप लोगों के सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग वीडियो को चालू करके देखिए। 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिनों तक साथ काम किया। 60 लोगों ने कितने दिनों तक काम किया है, 200 दिनों तक। कितने दिनों तक काम किया है, 60 लोगों ने 200 दिनों तक काम कर चुके हैं। तो जो काम कर चुके हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो रिमाइंडर कितने दिन का वर्क बचा है, 50 दिन का। कितने दिन का वर्क शेष है, 50 दिन का। चूंकि 60 व्यक्ति 200 दिन काम को समाप्त कर चुके हैं, तो कितने दिन का काम बचा है, अभी रिमाइंडर वर्क कितना बचा है, 60 व्यक्तियों का 50 दिन का काम बचा है, जिसको 10 दिन अतिरिक्त रोक दिया जाता है। चूंकि बीच में मौसम खराब हो जाता है, जिससे काम 10 दिन के लिए रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम कितने व्यक्ति और अतिरिक्त लगाएं कि काम समय पर समाप्त हो जाए। काम समय पर समाप्त हो जाए। माना कितने व्यक्ति, 60 प्लस x। पहले कितने व्यक्ति थे, 60 प्लस m व्यक्ति और लगाए जाएं, जिससे काम को हम समय पर समाप्त कर लेंगे। समय पर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 दिन हम पहले ही लगा चुके हैं। तो हमारे पास 50 में से 10 जाएंगे तो कितने दिन बचेंगे, 40। कितने दिन बचेंगे, 40। 40 क्यों आया है, देखिए भाई 250 दिन में हमें टोटल समाप्त करना था। इसमें से हम 200 दिन काम कर चुके हैं, 10 दिन मौसम खराब होने के कारण अतिरिक्त ले चुके हैं। तो काम कितने दिनों में समाप्त करना, समय पर 250 दिन में। तो रिमाइंडर कितने दिन बच रहे हैं, 40 दिन। हमारे पास कितने रिमाइंडर डे बच रहे हैं, 40 दिन। 40 दिनों में हमें वर्क को समाप्त करना होगा। हर हाल में हमें 40 दिन में वर्क को समाप्त करना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में समय पर काम को समाप्त करा रहा है। इसलिए दिन कितने अतिरिक्त व्यक्ति कितने लगाने पड़ेंगे, एम। तो कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, एम। 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 25 दूनी 50।
तो 25 में 3 की मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 75। कितना आ जाएगा 75 इजिकल टू 60 प्लस एम। 60 प्लस एम, तो एम की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी 15। कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे जिससे कि काम आप लोगों का समय पर समाप्त हो जाएगा। तो कितने व्यक्ति अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे 15। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन 80 दिनों के बाद पता चला कि केवल 3 सही 1/2 का मतलब क्या है? 3 सही 1/2 का मतलब क्या है? 7/2। 60/2 किलोमीटर सड़क ही बन पाई। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर लगाने पड़ेंगे? वही फॉर्मूला MDH वाला। काम कितने दिन कर चुके हैं? 80 दिन। कितने दिन कर चुके हैं? 80 दिन। 280 मजदूर। कितने मजदूर हैं? 280 मजदूर। 280 मजदूर काम करते हैं 80 दिन। तो काम का कितना 7/2 हिस्सा ही पूरा हो पाता है। तो टोटल कितने बनानी है हमें सड़क? 5 किलोमीटर की, जिसमें से हम 7/2 किलोमीटर बना चुके हैं। तो रिमाइंडर सड़क कितनी बचेगी? 5 दूनी 10 में 3 गए, कितने बचेंगे? 7 गए, 3/2। इतने किलोमीटर की रिमाइंडर सड़क बची है जिसको हमें अभी बनाना है। हमारे पास शेष दिन कितने हैं? 80 दिन हम पहले ही लगा चुके हैं। टोटल 100 दिनों में काम समाप्त करना है। तो रिमाइंडर डे कितने बचेंगे? 20। कितने दिन बचेंगे? 20 दिनों में हमें काम को समाप्त करना पड़ेगा। कितनी सड़क बची है अभी समाप्त करने के लिए? 3/2। 3/2 सड़क समाप्त करने के लिए बची है। और हम कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे अतिरिक्त? 280 प्लस एम। 280 प्लस एम कितने लगाने पड़ेंगे? 280 प्लस एम। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 40 गुणा 80। 20 से 40 को काटेंगे तो 20 दूनी 40 और 8 दूनी 16, 160। 160 गुणा 3 इजिकल टू 280 प्लस एम। 280 प्लस एम। तो एम की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी? 16 48, 480 माइनस 280। एम की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 480 माइनस 280। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200। तो हमें 200 अतिरिक्त आदमी और लगाने पड़ेंगे जिससे कि समय पर काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिनों में पूरा करने का वादा करते हैं, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहते हैं और बचे हुए लोग 12 दिनों में काम खत्म करते हैं। तो बढ़इयों की वास्तविक संख्या क्या थी? वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। माना कुछ बढ़ई, माना एम बढ़ई है। कितने? माना एम बढ़ई हैं जो 9 दिनों में किसी काम को समाप्त करते हैं। माना काम कितना है? 1 टोटल, लेकिन उसमें से 5 लोग अनुपस्थित हैं। तो पहले एम थे, अब कितने लोग अनुपस्थित हुए? 5 लोग अनुपस्थित हुए, जिससे काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? 12 दिनों में। टोटल वर्क कितना है? 1। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 9m और 12m में से 9m जाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9m इजिकल टू 12m माइनस 60। 60 इधर आ जाएगा और 9m इधर पहुंच जाएंगे तो कितने बचेंगे? 12 में से 9 गए, 3m इजिकल टू 60। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी? 20। m की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 20। तो वास्तव में जो स्टार्टिंग में बढ़ई लगाए गए थे उन बढ़इयों की संख्या कितनी थी? 20। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ठेकेदार 92 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है। वह इसके लिए 110 लोगों को काम पर लगाता है। 48 दिनों बाद वह पाता है कि 3/5 भाग काम खत्म कर दिया है। तो काम समय पर समाप्त करने के लिए इसके लिए वह कितने अतिरिक्त लोगों को और काम से हटा सकता है? कितने लोगों को काम से हटा सकता है? शुरुआत में कितने लोग थे? 110। कितने व्यक्ति थे? टोटल 110 व्यक्ति हैं, जिसमें 48 दिन में 110 व्यक्ति कितना काम समाप्त कर लेंगे? 110 गुणा 48।
110 गुणा 48, तो 3/5 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल वर्क कितना होता है, एक में से 3/5 को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2/5। रिमाइंडर वर्क कितना है, अभी 2/5 रिमाइंडर वर्क है। हमारे पास 48 दिन हम काम कर चुके हैं, तो अभी शेष दिन कितने हैं, 92 में से 48 को माइनस कर देंगे, तो अब कितने दिन हमारे पास बचे हुए हैं, कितने दिन बचे हुए हैं, 42 44, कितने दिन बचे हुए हैं, 44 दिन अभी रिमाइंडर बचे हुए हैं, जिसमें कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, 110 व्यक्ति काम कर रहे हैं अभी भी। इसमें से कितने व्यक्तियों को हटाया जाएगा, 110 माइनस कर लें या प्लस कर लें, आप लोग प्लस करके इसको कीजिए जिससे माइनस वैल्यू आएगी, तो आप लोग समझ जाएंगे कि व्यक्तियों को हटाया गया है। तो 110 प्लस m व्यक्ति रह जाएंगे, जिससे काम 44 दिन जो बचे हैं इनमें काम को ख़त्म होगा। और रिमाइंडर वर्क कितना है, 2/5। रिमाइंडर वर्क कितना है, 2/5। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 44 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 22 बार। 3 से 48 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, 16 बार। 4 से 16 काटेंगे, 4 चौक 16, 4 से नहीं 2 से काटेंगे, कितने से, 2 से, 2 अट्ठे 16 और 11 दूनी 22। तो अब 8 में 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 810। कितना आएगा, 810, 880, कितना आएगा, 880 इजकल टू 11 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 11 में 11 121, कितना होता है, 11 में 11 121, 1210 प्लस 11m। तो यहाँ से 1210 में से 880 को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 11m इजकल टू 0, 3 और 11 में से 8 गए 3, तो 330 और 811 कितने होते हैं, 8 3 11, 1210। तो m की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 11 ही थी 33, तो m की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 30। तो यहाँ से कितने लोगों को माइनस करना पड़ेगा, 30 लोगों को माइनस करना, ये माइनस में वैल्यू आएगी, चूँकि 1210 में से 880 को घटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस में 30 वैल्यू निकल के आएगी। तो माइनस से क्या पता चलता है कि यहाँ पर व्यक्तियों को हटाया गया है, क्या किया गया है, व्यक्तियों को हटाया गया है। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति हटाए जाएंगे, 30, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 32 दिनों के बाद पता चलता है कि कार्य का केवल 2/5 भाग ही पूरा हो पाया है। शेष कार्य को उसकी अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने और अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाएंगे, कितने और अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाएंगे। तो 32 दिनों में 35 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 35। कितने दिन काम कर चुके हैं, 32 दिन काम कर चुके हैं। 32 दिनों में 2/5 हिस्से को वो समाप्त कर चुके हैं। रिमाइंडर कितने दिन बचे हैं, 60 दिन है टोटल, 28 दिन रिमाइंडर बचे हैं। कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाए जाएंगे, पहले 35 थे तो माइनस 35 प्लस x या m, व्यक्तियों क्या माने m व्यक्ति लगाए जाएंगे। तो रिमाइंडर वर्क कितना है, 1 माइनस 2/5, तो कितना आएगा, 3/5 अभी शेष काम बचेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 16 दूनी 32 और 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28 और 7 पंजे 35। अब 5 में 4 की मल्टीप्लाई कितना करेंगे तो क्या आएगा, 20। क्या आएगा, 20। अब 20 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 या 60, तो क्या निकल के आएगा, 60 इजकल टू 35 प्लस m, 35 प्लस m। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, 25। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने होंगे, 25 अतिरिक्त व्यक्ति लगाने होंगे, जिससे कि काम समय पर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करके जरूर जाना। थैंक यू।